अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। हाँ जी, हम आए हैं मार्केट और आना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर रहे थे भाई, तो मैंने कहा चलें मार्केट जाते हैं तो कुछ बनाने के लिए लेके आते हैं। और मियाँ साहब ने फ़ोन पकड़ा है, वो जा ये जा, तो मैं भी पीछे पीछे अब मार्केट के अंदर आ गए हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, बस यहाँ फिरते फिराते अब फ़ैसला करती हूँ कि क्या बनाना है। तो अब देखते हैं किस नतीजे पे पहुंचती हूँ मैं। तो अभी बस मैं ज़रा जहाँ पौधे वगैरह फूल वगैरह हों तो मेरी ऑटोमेटिक ही वहाँ मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं और मैं हमेशा लगाती हूँ। फिर वो सूख जाते हैं, मैं फिर और लगाती हूँ, ऐसे ही मेरा टाइम गुजर जाता है। तो अब मैं सोच रही हूँ फ्रूट चाट बनाऊँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं, ये ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है। तो कुछ इस तरह का सोच रही हूँ कि जो मज़े का भी हो और जल्दी भी बने। तो ये मार्केटों में फ़ुटबॉल की काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं, क्योंकि आजकल मैच चल रहे हैं। तो बस हम वो भी देख रहे हैं, क्योंकि मियाँ साहब को फ़ुटबॉल बहुत पसंद है और बेटे को भी। तो बस उनके शौक़ में मैं भी वही चीज़ें देखी जा रही हूँ, शर्ट्स वगैरह और काफ़ी कैप्स वगैरह, ऐसी काफ़ी चीज़ें आई हुई हैं। तो मैंने कहा चलें, जब तक हम सोचते हैं कि क्या बनाना है तो हमारा टाइम गुजर जाएगा ज़रा इन चीज़ों पे। तो आज मैं सोच रही हूँ कुछ इस मीठा बनाएं। तो यहाँ को अफ़ेलो ट्रैफल बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी एक छोटी सी कज़न है, तो उन्होंने इनको एक पहली दफ़ा बना के खिलाया था, तो उनको बहुत पसंद आया था। नॉर्मल इनको मीठा पसंद नहीं है, तो वो उनको उसके हाथ का बहुत अच्छा लगा था। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं आज इनको वही बना के देती हूँ। मैं तो खैर नहीं बनाऊँगी, वो किसी बच्ची से ही बनवाऊँगी। तो चीज़ें ले जाती हूँ, तो वो उनको कहती हूँ कि आज ये बनाएं। तो फिर आप लोगों से भी रेसिपी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम अपनी छोटी सी बहन की याद में, जो यहाँ से शादी करके दूर चली गई हुई है, रफ़ेलो ट्रैफल बनाएंगे। तो उसके लिए मैं चीज़ें ले रही हूँ। तो चीज़ें लेके फिर घर जाके मैं आपको बताऊँगी कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें डलती हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, 4 या 5 चीज़ें हैं सिर्फ। क्रीम्स है 2 तरह की, रफ़ेलो है और कोकोनट है और अनानास है। और कोई लंबी चौड़ी इतनी रेसिपी नहीं है, लेकिन है कि बहुत मज़े की बनी थी। और अब हम काउंटर पे आ गए हैं, तो अब हम घर जाके इंशाल्लाह वो रेसिपी बनाएंगे। और थोड़ा मेरा इरादा है कि अभी मैं 5-10 मिनट ज़रा बाहर घूमूं, तो फिर इंशाल्लाह हम घर जाके तो आपसे रेसिपी शेयर करते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी, क्योंकि इन दिनों में मैं जो रेसिपी वगैरह या वीडियोस डाल रही हूँ, अगर कोई कमी बेशी हो तो सॉरी, क्योंकि अभी थोड़ी मैं बेहतर हुई हूँ, लेकिन इतनी नहीं। ये रास्ते में बेटी का किंडरगार्टन आ गया है, तो हम ज़रा इमोशनल हो गए हैं कि माशाल्लाह टाइम का पता नहीं चलता और बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो 3 साल के बच्चे आते हैं किंडरगार्टन में, तो माशाल्लाह 17-18 साल के भी हो गए हैं। स्कूल भी जो है ना ख़त्म होने वाले हैं उनके। तो वहाँ खड़े खड़े हम बस बातें कर रहे थे। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन अपने बच्चों की बचपन की चीज़ें जो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, जैसे उनके पहले बाल हो गए, पहले सूट हो, उनका पहला पहला सूट, और ऐसी चीज़ें मैं हमेशा संभाल के रखती हूँ, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब हम करेंगे आपसे रेसिपी शेयर। तो उसके लिए व्हिप्ड क्रीम है और शमंड होती है, ज़वा क्रीम होती है, कि थोड़ी खट्टी सी क्रीम होती है ना, वो होती है। तो वो हमने 3 कप वो लिए हैं और 3 कप ही हमने व्हिप्ड क्रीम ली है। उसको हम जो है फ्लफ़ी करने के लिए मशीन में डाल देंगे, और जब तक वो बनती है क्रीम, तो हम उतनी देर में दूसरी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। और इसको 4 मिनट लगते हैं। अगर आपने हाथ से फेंटना है तो फेंट लें, अगर आपने मशीन में करना है तो भी कर सकते हैं। हाथ से ज़रा एक टाइम लग जाता है, मशीन से ज़रा इजी हो जाता है। तो जिनके पास मशीन ना भी हो वो हाथ से भी उसको फेंट सकते हैं, तो वो भी बड़ा इजी है। तो ये जो शमंड है, ज़वा क्रीम है, इसको हम मिक्स करेंगे। इसको फेंटना नहीं है बहुत अच्छी तरह, सिर्फ इसको इतना कि मिक्स हो जाए। और ये भी तीन ही कप हैं, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा नहीं बनानी, सिर्फ एक डोंगा बनाऊंगी,
क्योंकि मैंने अपनी फ्रेंड को कल बना के दी थी और वो बहुत मज़े की बनी थी। उसको तो माशाल्लाह मैंने काफ़ी मिक़दार में बना के दी थी, क्योंकि उसके मेहमान आ रहे थे तो उसके पास टाइम नहीं था। तो मैंने कहा चलें जी, हेल्प करते हैं, और करनी चाहिए एक दूसरे की हेल्प। तो ऐसी ज़िंदगी चलती है। आज मैं किसी की हेल्प करूँगी, कल मेरी को करेगा हेल्प। तो ऐसे ही है। वो कहते हैं ना कि आप किसी की मदद करो, कोई आपकी मदद करे, और एक दूसरे की मदद की ज़रूरत रहती है हमेशा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे किसी की मदद की ना होती है। हर एक को कभी ना कभी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कोशिश कीजिए कि एक दूसरे की मदद कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कहते हैं ना कि टाइम नहीं है, होता है टाइम इतना। तो ये जी क्रीम हमारी हो गई है तैयार। तो ये हमने दूसरी क्रीम में मिक्स कर ली है, और इसको आराम से बल्कि हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। कोई इसमें ज़ोर लगाने वाली या सिर्फ बहुत ज़्यादा फेंटने वाली, बस आराम से चम्मच से इसको मिक्स करें। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बच्चियाँ आराम से बना सकती हैं। 9-10 साल की बच्ची भी इसको आराम से बना सकती है। तो बच्चियों को ज़रूर ऐसी चीज़ें ट्राई करवाइएगा। मैं तो करवाती हूँ, बेशक जितना मर्ज़ी गंद डालें और जितना मर्ज़ी ख़राब करें। तो एक दफ़ा ख़राब करेंगी, 2 दफ़ा करेंगी, तीसरी दफ़ा कुछ ना कुछ बना लेंगी। और फिर ऐसे बच्चियों को शौक़ भी होता है, और ज़िंदगी में काम आता है बच्चियों के बहुत। कभी बनाना पड़े तो फिर उनको मुश्किल नहीं होती। अगर बिल्कुल ना कभी बनाया हो तो उनको बहुत मुश्किल होती है, और वो एहसास कमतरी का शिकार भी होती हैं बच्चियाँ। अगर किसी को बनाना नहीं आता या उसको बनाना पड़ जाए, फिर उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। और कोशिश कीजिए कि बच्चियों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसे सिखाया करें। तो ये क्रीम मिक्स करके रखती हैं उसने। अब गफ़ेलो जो है ना वो खोल रही है, और आप इसको ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाएगा। या फिर हल्का सा उसको एक दफ़ा कर लें, या किसी प्लास्टिक की थैली में डाल के तो किसी चीज़ के साथ ऊपर से कूट लें। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा पाउडर सा बन जाएगा, क्योंकि जो नट्स हैं उसके अंदर, तो उसका पाउडर ना बने। वो थोड़े थोड़े ऐसे उनके पीस रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जब हम खा रहे होते हैं चीज़ का जायका आए तो वो बहुत अच्छा लगता है। अगर बिल्कुल पाउडर हो, वो हर चीज़ मिक्स हो, कोई नहीं पता चलता कि ये हाँ जी हम क्या खा रहे हैं ये। तो मुझे तो ऐसे अच्छा लगता है। आपको थोड़े टुकड़े अच्छे लगते हैं तो आप किसी प्लास्टिक की थैली में डाल के, तो जैसे ये प्लास्टिक की थैली में डाल के ऊपर से कूटने लगी ऐसे कर लें, या आप ग्राइंडर में कर लें। तो करना उसमें मिक्स ही है। ग्राइंडर में भी या फिर थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक आध दफ़ा कर के तो कर लें। ऐसे है कि ज़रा चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ जी ये नट्स है, ये कोकोनट है, ये अनानास है। ये ऐसी कि जो आप खा रहे हो उसका फ्लेवर मुंह में आए। तो मुझे तो चीज़ ऐसी अच्छी लगती है। आप लोगों को जैसे अच्छी लगती है आप ऐसे ट्राई कर ली। तो ये अब उसने कर दिए हैं इसमें मिक्स, और उसको हल्के से हाथों से मिक्स कर लें। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है और बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी। ये अनानास के छोटे छोटे पीस हैं, तो आप ख़ुद भी इनके छोटे छोटे पीस कर सकते हैं। अगर ये छोटे पीस हैं अवेलेबल तो ये डाल लें। तो बाज़ दफ़ा होता है कि नहीं भी मिलते, तो वो जो पूरे पीस बने होते हैं उनको लेके छोटा छोटा काट लें। तो ये इसमें कोकोनट का जो है ना क्रश किया हुआ वो डाला है। ये हमारी होगी है रेसिपी तैयार। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। तो लाइक कीजिएगा हमारी रेसिपी, शेयर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलेंगे बशर्ते ज़िंदगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।